नमस्कार, आपका स्वागत है जस्ट हिंदी में। मैं हूं आपके साथ राशि और अब वक्त हो चला है कुछ अच्छी खबरों का। तो आइए बढ़ते हैं आज की पहली गुड न्यूज की ओर। इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में अपने नए प्रक्षेपण रॉकेट LVM-3 के साथ चंद्रयान-3 अंतरिक्ष यान युक्त एनकैप्सुलेटेड असेंबली को जोड़ दिया है। चंद्रयान-3 चंद्रयान-2 का अनुवर्ती मिशन है जो चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित रूप से उपकरण उतारने और उससे अन्वेषण गतिविधियां कराने की संपूर्ण क्षमता प्रदर्शित करता है। बेंगलुरु मुख्यालय स्थित राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी ने ट्वीट कर बताया कि श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में चंद्रयान-3 युक्त एनकैप्सुलेटेड असेंबली को LVM-3 के साथ जोड़ दिया गया है। इसरो ने कहा कि चंद्रयान-3 मिशन 13 जुलाई से 19 जुलाई के बीच प्रक्षेपित किया जाएगा। इसरो के एक अधिकारी ने कहा कि हमारा लक्ष्य इसे 13 जुलाई को प्रक्षेपित करना है। चंद्रयान-3 मिशन के तहत चंद्रमा के चट्टानों की ऊपरी परत पर थर्मोफिजिकल विशेषताएं, चंद्रमा पर भूकंप आने की बारंबारता, चंद्रमा की सतह पर प्लाज्मा वातावरण और उपकरण उतारे जाने वाले स्थान के निकट तत्वों की संरचना का अध्ययन करने वाले उपकरण भेजे जाएंगे। इसरो अधिकारियों के अनुसार लैंडर और रोवर पर लगे इन वैज्ञानिक उपकरणों को चंद्रमा का विज्ञान विषय में रखा जाएगा, जबकि प्रायोगिक उपकरण चंद्रमा की कक्षा से पृथ्वी का अध्ययन करेंगे, जिन्हें चंद्रमा से विज्ञान विषय में रखा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को गोरखपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला रखेंगे। 498 करोड़ की लागत से बनने वाले इस रेलवे स्टेशन में विश्व स्तरीय कई सुविधाएं होंगी। स्टेशन पर शहर की कलाकृतियों की झलक भी दिखाई देगी। यहां से गोरखनाथ मंदिर भी दिखेगा। हवाई अड्डे की तरह प्रीपेड टैक्सी की व्यवस्था कराने के साथ ही ई-रिक्शा का पंजीकरण कराकर व्यवस्था कराई जाएगी। स्टेशन के पुनर्विकास से आसपास के जिलों के साथ साथ नेपाल के यात्रियों को भी फायदा होगा। यहां से रोजाना करीब 90,000 यात्रियों का आना जाना है। स्टेशन का विकास अगले 50 वर्षों की जरूरतों को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। उस समय तक गोरखपुर जंक्शन पर रोजाना करीब 1,70,000 यात्रियों के आवागमन का अनुमान है। प्रधानमंत्री मोदी 7 जुलाई को गोरखपुर में आयोजित समारोह में पूर्वोत्तर रेलवे की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। दोपहर 3:40 पर ट्रेन रवाना होकर लखनऊ पहुंचेगी। इसके बाद रविवार से ट्रेन नियमित रूप से संचालित हो जाएगी। यह हफ्ते में 6 दिन चलाई जाएगी। बच्चों और महिलाओं को ट्रैफिकिंग से बचाने के लिए कई सारी पहल की जा रही है। अब इसी कड़ी में केंद्र सरकार ने बच्चों की ट्रैफिकिंग रोकने और इससे निपटने के लिए कदम उठाया है। इस पहल के हिस्से के रूप में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय पुनर्वास के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों के राज्यों को वित्तीय सहायता देगा। रिपोर्ट के मुताबिक महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि इसके तहत तस्करी पीड़ितों के लिए रहने के लिए घर, भोजन, कपड़े, कंसल्टेंट, प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं और दूसरी दैनिक जरूरतें दी जाएंगी। अधिकारियों के मुताबिक भारत मानव तस्करी का सोर्स भी है और डेस्टिनेशन भी। नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार सोर्स हैं। इन देशों से बेहतर जीवन, नौकरी और अच्छी जीवन स्थितियों के लालच में महिलाओं और लड़कियों की तस्करी की जाती है। तस्करी किए गए लोगों में से ज्यादातर नाबालिग लड़कियां या युवा महिलाएं हैं, जिन्हें भारत में आने के बाद बेच दिया जाता है और कमर्शियल सेक्स वर्क में धकेल दिया जाता है। अधिकारियों ने कहा कि ये महिलाएं अक्सर मुंबई, दिल्ली और हैदराबाद जैसे प्रमुख शहरों में पहुंचती हैं, जहां से उन्हें देश से बाहर मुख्य रूप से पश्चिम एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में ले जाया जाता है। यही वजह है कि इन देशों की सीमा से लगे राज्यों को सीमा पर और भी ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। इसी के लिए उनके पास राहत और पुनर्वास देने के लिए अच्छी सुविधाएं हों, इसीलिए मंत्रालय वित्तीय सहायता देने वाला है। मिशन वात्सल्य के तहत ये सब किया जाएगा। भारत में कैंसर के मरीज काफी बढ़ रहे हैं। कैंसर जितना आम हुआ है, इसका इलाज उतना ही पहुंच से दूर होता जा रहा है। कैंसर के शुरुआती चरण के मरीज केवल दवाओं पर ही 6 लाख रुपए तक खर्च देते हैं। लास्ट स्टेज कैंसर के लिए ये दवाएं और ज्यादा महंगी होती जाती हैं। देश में कैंसर के इलाज को सस्ता बनाने की दिशा में पुणे बेस्ड बायोटेक फर्म एंजीन बायोसाइंसेज ने एक बेहतरीन कदम उठाया है।
कंपनी ने बेवासिजुमैब लॉन्च की घोषणा की है। ये दवा मेटास्टैटिक कोलोरेक्टल कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवा अवैस्टिन का बायोसिमिलर विकल्प है। सीईओ डॉक्टर हिमांशु गाडगिल ने कहा कि हमें यकीन है कि दवाओं की कीमतों में की गई कटौती से हजारों मेटास्टैटिक कोलोरेक्टल कैंसर रोगियों को बहुत फायदा होगा, जिससे कैंसर के इलाज को अधिक सुलभ और किफायती बनाने के हमारे मिशन को समर्थन मिलेगा। इस कंपनी के सीईओ और वैज्ञानिक हिमांशु गाडगिल भारत के लोगों को कैंसर की सस्ती दवाएं मुहैया कराने के मकसद से भारत आए। वो अमेरिका में हाई प्रोफाइल नौकरी करते थे। 2009 में डेंगू से होने वाली इंटर्नल ब्लीडिंग की वजह से हिमांशु के पिता की मौत हो गई थी। उस वक्त वो अपने पिता के साथ नहीं थे। इस घटना ने उनके जीवन को काफी प्रभावित किया। हिमांशु के पिता के इलाज में लाखों का खर्च आया था। डॉक्टर्स ने कुछ ऐसी दवाएं भी दी जिसकी जरूरत नहीं थी। मिडिल क्लास फैमिली के लिए हॉस्पिटल का बिल चुकाना और सस्ता इलाज कराना किसी सपने से कम नहीं है। लोगों की इसी परेशानी को समझते हुए हिमांशु 2011 में इंडिया आए और किफायती दवाएं मुहैया कराने पर काम शुरू कर दिया। अब तक आपने कंक्रीट से बने बड़ी बड़ी बिल्डिंग देखी होंगी, लेकिन क्या आपने कभी लकड़ी से बना एक पूरा शहर देखा है? जी हाँ, हम आपको लक्कड़ का एक शहर दिखाने जा रहे हैं। दरअसल स्वीडन अपने यहाँ पहली वुडन सिटी बनाने की योजना बना रहा है। स्वीडन ने ऐलान किया है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा लकड़ी का शहर बनाएगा। इस हफ्ते स्वीडन ने दुनिया का सबसे बड़ा लकड़ी का शहर बनाने की घोषणा करके दुनिया भर का ध्यान अपनी ओर खींचा है। स्टॉकहोम वुड सिटी सिल्का में बनाई जाएगी। 2.5 लाख वर्ग मीटर की साइट पर रेस्टोरेंट और दुकानों के साथ साथ 2000 घर और 7000 ऑफिस भी बनेंगे। करीब 11,500 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट स्वीडन की सिटी डेवलपमेंट कंपनी एट्रियम जुम्बर्ग के निर्देशन में 2025 से शुरू होगा। कंपनी की प्रमुख एनिका अनस ने कहती हैं कि आधुनिक प्रोजेक्ट की तरह वुड सिटी के घरों में नींव में कुछ कंक्रीट व स्टील इस्तेमाल होगा, पर इनकी मात्रा बहुत कम होगी। लकड़ी की इमारतें हल्की होती हैं, इसलिए उनकी नींव छोटी रख सकते हैं। इसके अलावा इंजीनियर्ड वुड की हर परत में लकड़ी के हिस्सों को इमारत के अलग अलग घटकों जैसे फर्श, दीवारों, क्रॉस ब्रेसेस और बीम को अत्यधिक उच्च स्तर की ताकत देने के हिसाब से अलाइन किया गया। इनका निर्माण फैक्ट्री में संभव है, जहां इनकी मजबूती बेहतर और गुणवत्ता बनाए रखना आसान होता है। अनस कहती हैं कि लकड़ी के घर सस्ते होंगे, इन्हें बनाने में शोध भी कम होगा। लकड़ी की इमारतों को लेकर सबसे बड़ी चिंता आग लगना है। इसके लिए वुड सिटी की इमारतों में कई फायर सेफ्टी सिस्टम लगाए जाएंगे। स्प्रिंकलर व फ्लेम रेजिस्टेंट परतें रहेंगी। बुधवार को विंबलडन के तीसरे दिन सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलिया के जॉर्डन थॉम्पसन को हराकर ग्रैंड स्लैम में अपनी 350वीं जीत हासिल की। जोकोविच रॉजर फेडरर और सेरेना विलियम्स के बाद स्लैम में 350 जीत तक पहुंचने वाले वो तीसरे खिलाड़ी हैं। आइए सुनते हैं नोवाक ने इस पर क्या कुछ कहा। Center court of Wimbledon has been the most special court, without a doubt, for our tennis history. You know, we know the tradition, we know how long the Wimbledon dates back, and every time, I know I said this before, and it sounds like a cliche, but I truly, try to marvel every moment, enjoy every moment I spend on the court. It is a huge privilege, especially at this age, at this stage of my career, where I'm still trying to push forward with the young guns. I don't know how far and how long that's going to take, but so far so good, I must say. We have a very romantic and special relationship, this court and I. गुड न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर लौटूंगी कुछ अच्छी खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए जस हिंदी। अपना फीडबैक हमें info@justbroadcasting.com पर मेल कर सकते हैं।